आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द मनी। मनी वर्ड कहाँ से आया, कब आया और क्यों आया, थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मनी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के मोनेटा से आया है। पुराने ज़माने में लगभग 2300 साल पहले रोम में एक मंदिर था जिनका नाम था जूनो मोनेटा। उस मंदिर के अंदर ही सिक्के बनाए जाते थे और वहीं से मनी वर्ड का नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं रुपए के ऊपर, जो हमारा इंडियन करेंसी का नाम है। रुपए जो है संस्कृत के रुपए वर्ड से आया है। संस्कृत में रुपए का मतलब होता है चांदी या चांदी से बनी हुई चीज। वैसे तो ये वर्ड बहुत पुराना है, बट असली रुपया यानी क्वांस 1540 से 1545 के बीच शेर शाह सूरी ने चलाया था। वो 178 ग्रेन्स चांदी का सिक्का होता था और तब से लेकर आज तक हम उसे रुपया ही कहते हैं। अब जानते हैं क्वाइन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो क्वाइन की शुरुआत तुर्की में लीडिया से शुरू हुई। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पेपर नोट जो है चाइना में सबसे पहले शुरू हुए थे। अब जानते हैं ये आया क्यों, इसका रीज़न क्या है। यानी कि मनी वर्ड तो वो अलग मसला हो गया, बट मनी के आने का रीज़न क्या है, सिक्के या नोट उसके आने का असली रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मनी जो है यानी पैसा, रुपया, सिक्का जो कह लें आप या नोट कह लें, ये सिर्फ लेन देन के लिए बनाया गया है। क्योंकि पहले हमें बार्टर करना पड़ता था, यानी कि सामान के बदले में सामान देना पड़ता था, जो बहुत ही सरदर्द था। यानी कि आप उसकी वैल्यू कैसे लगा सकते हैं। जैसे आपने कुछ सपोज आपने अंडे लिए, तो अंडे के बदले में आप क्या देंगे, मुर्गी देंगे। मुर्गी अगर होगी तो अंडे तो वो देगी, देने की ज़रूरत ही नहीं है। सपोज आपने राइस लिया और राइस के बदले आपको क्या देना है, सपोज आप मुर्गी देंगे, तो उसकी वैल्यू क्या पता नहीं चलती थी। तो बहुत ही सर दर्द वाला काम था ये बार्टर वाला। तो इसीलिए ये मनी को लाया गया ताकि एक वैल्यू क्रिएट की जाए किसी चीज़ की और फिर उसके ज़रिए उसकी वैल्यू को इक्वलाइज करके हम आसानी से ट्रेड कर सकते थे, यानी लेन देन कर सकते थे, चीज़ों की ख़रीदारी कर सकते थे। इसके प्रोस क्या हैं, आप दुनिया की कोई भी चीज़ पैसे से तुरंत ख़रीद सकते हो। आप अपनी आज की मेहनत को पैसे की शक्ल में 10 साल तक बचा कर रख सकते हो। इसके नुकसान क्या हैं, लालच और क्राइम। लोग पैसे की लालच में धोखाधड़ी और गलत काम करने लगे। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। यहीं से हमारा फंडा शुरू होता है कि जब आपके पास पैसे हों तो आप उसको पैसे की शक्ल में ना रखें, ताकि वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू कम हो जाए, यानी घट जाए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसे एसेट में इन्वेस्ट करें, ताकि वो एसेट आपको वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू बढ़ा कर दे, ना कि उसकी वैल्यू कम हो। तो आप अगर एसेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, घटेगी नहीं। चाहे वो एसेट गोल्ड हो, सिल्वर हो, म्यूचुअल फंड हो, ETFs हो, आप जो कुछ समझ सकते हैं। अपने एनालिसिस की बेसिस पर रिसर्च करें और एसेट में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। बस इतना ही है मनी का असली सच। तो आज का टॉपिक इसी पर समाप्त होता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।